सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है इस 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ में। इस पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की जब बात करें तो 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ था इनका। कब? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ था और ये महान समाज सुधारक थे। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि इन्होंने क्या किए थे। रूढ़िवादी समाज, मूर्ति पूजा, इन सारी चीज़ों पर जो है इन्होंने कठोर प्रहार किया। धार्मिक व्यवस्था में जो आडंबर था, धार्मिक कार्य में जो आडंबर था, कुछ कुरीतियाँ फैली हुई थी, इन पर कठोर प्रहार किए इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने एक समाज, एक संस्था की स्थापना की और उस संस्था का नाम था आर्य समाज। आर्य समाज की शाखा जो है केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल का नाम सुने ही होंगे आप लोग। गुरुकुल पद्धति का जो है पुनरुद्धार किया, अर्थात फिर से इनको प्रचलन में लाए और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इनके नाम से ही एक विद्यालय खोली गई, जिस विद्यालय का नाम अभी भी चलन में है। वो विद्यालय अभी भी चलता है। विद्यालय का नाम है DAV स्कूल, जिसको D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वैदिक, यानी विद्यालय का पूर्ण नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। बढ़ते हैं आगे और प्राप्त करते हैं जानकारी। इस पाठ में है क्या? तो कहा यह जा रहा है आधुनिक भारते, अर्थात आधुनिक भारत में समाजस्य, समाज का, शिक्षाया चो महान उद्धारक, समाज का और शिक्षा का महान उद्धारक कौन? स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा के महान उद्धारक माने जाते हैं स्वामी दयानंद। और क्या किए हैं उन्होंने? आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके एतस्य प्रभुतम योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। कहने का मतलब ये हुआ, आर्य समाज नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की और इसकी स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज को अपना महत्वपूर्ण या अपना सर्वप्रमुख योगदान दिया। साथ ही साथ भारतवर्ष, अर्थात भारतवर्ष में राष्ट्रीयता या बोधो अपि अस्य कार्य विशेष, और इनका खास कार्य अर्थात विशेष कार्य ये था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता का बोध कराना, राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना इनका विशेष कार्य था। भारतीयों में राष्ट्रीयता का बोध कराना। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा, समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथा थी, उनका इन्होंने खंडन किया। क्या किया? खंडन किया। और खंडन करने के बाद शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्, यानी कि समाज में अनेक दूषित प्रथा जो थी, फैली हुई थी, उन दूषित प्रथाओं का खंडन करके स्वामी दयानंद ने शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। अब है दयानंदस्य परिचयं तस्य समाज उद्धारने योगदानं च निरूपयति, यानी समाज के उद्धार करने में जो इनका काम है उन्हीं से स्वामी दयानंद का परिचय उपलब्ध होता है, परिचय मिलता है। यानी ये किसी और चीज़ के परिचय के मोहताज नहीं है, इनका परिचय अपने आप ही
हो जाता है। तो अब जानते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य। तो मध्यकाले अर्थात मध्यकाल में नाना कुत्सित रीतयः अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी मौजूद भारतीय समाजं अदूषयन, जिसके कारण भारतीय समाज जो है वो दूषित हो गए थे। यानी कि मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ मौजूद थी, जिसके कारण भारतीय समाज दूषित हो गई थी। और कहता है जातिवाद कृतम, क्या? जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद, जातिगत विषमता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबरः, धार्मिक कार्य में आडंबर, स्त्रीणां शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता, असमानता, इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। ये सारे दोष प्राचीन समाज में थे। कौन कौन से दोष? तो जान ही चुके हैं। भारतीय समाज में जो दोष था, जातिगत विषमता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर यानी धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षा में अव्यापकता, ये सारे दोष थे मौजूद, जिसके कारण क्या हुए? अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य, इन सारे दोषों से तंग आकर क्या हुए? अनेक दलित जो हैं हिंदू समाज को क्या किए? तिरस्कार करके, यानी हिंदू समाज को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया और धर्मांतरण स्वीकृतवन्तः, और दूसरे धर्म को अपना लिया। अर्थात समाज में जो इतनी बुराइयां थी, दलित समाज और इनसे परेशान हो जाते थे। इसलिए क्या किए? हिंदू समाज को इन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया और दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, अर्थात अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारे समाज में मौजूद दोष। तो अब है एतादृशे विषमे काले, ऐसे ही विषम समय में, एतादृशे विषम काले अर्थात ऐसे ही विषम समय में, ऊनविंश शत के 19वीं शताब्दी में, 19वीं शत के यानी 19वीं शताब्दी में केचन किसी धर्मोद्धारका सत्य अन्वेषिना समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। यानी ऐसे ही विषम समय में 19वीं शताब्दी में किसी धर्मोद्धारक सत्यान्वेषिना, समाजस्य सत्यान्वेषिना यानी सत्य की खोज करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारक, समाज में जो विषमता मौजूद थे उनको दूर करने वाले, भारतवर्षे प्रादुर्भवन, व्यक्ति का भारतवर्ष में जन्म हुआ, उद्भव हुआ। तेषु नूनम स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकत्वात् समाज उद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीयः। मतलब उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचार व्यापक हैं और समाज के उद्धार के लिए संकल्पित हैं। और अगले पैराग्राफ में देखते हैं, कहते हैं जन्म के बारे में, 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ था और वो ईस्वी था 1824 ईस्वी। अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में एक गांव है टंकारा नामक गांव, इसी गांव में हुआ था
स्वामी दयानंद का जन्म। तो जानते हैं संस्कृत पढ़ के हिंदी में कहते हैं स्वामीनः जन्म, यानी स्वामी का जन्म, स्वामी यानी स्वामी दयानंद का जन्म। गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के ग्राम में, टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी वर्ष से अभूत 1824 ईस्वी में हुआ था। स्पष्ट हो गया। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस गांव में? टंकारा नामक गांव में। अब कहता है बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। और जब इनका जन्म हुआ, संस्कार चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, उसमें बताया गया है एक संस्कार है शैशव संस्कार में नामकरण संस्कार। और जब इनका नामकरण संस्कार किया गया तब इनका नाम रखा गया मूल शंकर। स्पष्ट है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। तो बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। साथ ही साथ अब आगे कहा जा रहा है संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जाता। इनकी जो शिक्षा आरंभ की गई तो संस्कृत भाषा से आरंभ की गई, यानी संस्कृत भाषा से इनकी शिक्षा जो है प्रारंभ हुई। और क्या हुआ? कहते हैं कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत्, यानी उस समय जो व्यवस्था थी उनके परिवार में कर्मकांड की व्यवस्था थी। कहने का मतलब ये हुआ स्वामी दयानंद के परिवार में कर्मकांड की व्यवस्था थी और स्वामी दयानंद के माता पिता जो थे वो शिव के उपासक थे। अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म शिव के उपासक परिवार में हुआ था। तो अब कहता है शिव उपासक के परिवारे, शिव उपासक परिवार में मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम, यानी शिव उपासक परिवार में मूल शंकर का जो है, मूल शंकर को उद्बोध हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन? शिवरात्रि महापर्व के दिन इन्हें उद्बोध हुआ। और कौन कौन सी घटना घटी है, कैसे उद्बोध हुआ महाशिवरात्रि के दिन, इसकी भी चर्चा होगी अगले पैराग्राफ में। देखते हैं। हुआ क्या था? रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरोह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। यानी चूँकि शिव उपासक परिवार थे, महाशिवरात्रि के दिन जागरण हो रहा था और उस जागरण काल में, रात्रि जागरण काल में क्या हुआ? मूल शंकर ने देखा, मूल शंकरेण दृष्टा, मूल शंकर ने देखा क्या? कि शंकरस्य विग्रहम आरोह्य, यानी शिव की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर चढ़ाए गए विग्रह यानी प्रसाद को क्या कर रहे हैं? मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, यानी शिव जी के मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को मूषक जो है उसके ऊपर चढ़कर उसको क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और इसी से उद्बोध हुआ होगा। देखते हैं कैसे उद्बोध हुआ है। मूल शंकरेण, जब उन्होंने देखा कि शिव जी के मूर्ति के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया है उस प्रसाद को कौन खा रहा है? चूहा खा रहा है। तब इनमें एक सोच उत्पन्न हुई। क्या सोचा? वही बात है ये। मूल शंकरो अचिंतयत, मूल शंकर ने सोचा यत् कि विग्रहो अयं किंचित कर,
वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, यानी कि उन्होंने सोचा यही कि जिस विग्रह को, यानी वह प्रसाद, जो प्रसाद चढ़ाया गया है, उसकी रक्षा भी जो है वो मूर्ति अर्थात प्रतिमा नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात देव जो है प्रतिमा में नहीं होते हैं, अर्थात मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं होता है, मूर्ति में ईश्वर मौजूद नहीं होते हैं। तब क्या किए इन्होंने? रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर क्या किए? मूल शंकर गृहं गतः, मूल शंकर चले गए कहाँ? घर। जब उन्होंने देखा कि प्रसाद का भी रक्षण वो मूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया कि मूर्ति में जो है ईश्वर नहीं है। इसलिए उन्होंने रात्रि जागरण को छोड़ करके वो चले गए घर। ततः एवं मूल शंकरस्य, उसी दिन से ही मूल शंकर की मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। अर्थात उसी दिन से मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास जो है क्या हुआ? समाप्त हो गया। वर्ष द्वे अभ्यंतरे, 2 वर्ष के भीतर ही, एव भी है, एव मतलब होता है ही, यानी 2 वर्ष के भीतर ही तस्य प्रियायाः स्वसुः निर्धनम जातम, यानी 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। अर्थात उनकी प्रिय बहन स्वर्गवास हो गई। और देखते हैं अब क्या हुआ? ततः मूल शंकरे वैराग्य भावः समागतः, और उस दिन से ही मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई। वैराग्य समझते ही होंगे, एकदम सांसारिक मोह माया को, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाना, यानी उससे कोई लेना देना नहीं। तो वही वैराग्य की भावना इन पे जागृत हुई। गिरिहम परित्यज्य, घर को छोड़ करके, विभिन्नानांग विदुषांग, बहुत सारे विद्वानों, सतांग सज्जनों, साधुनांग साधुओं की संगति किए, और रमान असो, उनकी संगति में रम गए। और साथ ही असो मथुरायांग वीरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष विदुष समीपम आगतः। मतलब क्या हुआ कि घर को छोड़ करके इन्होंने विभिन्न विद्वानों, सज्जनों, साधुओं की संगति में रम गए, और तब मथुरा आए। और मथुरा में क्या हुए? वीरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष, प्रज्ञा चक्षुष मतलब नेत्रहीन, यानी वीरजानंद नेत्रहीन थे लेकिन विद्वान थे, उनके समीप पहुंच गए। यानी मथुरा आए तो वे नेत्रविहीन विद्वान वीरजानंद के पास पहुँचे मथुरा में। तस्मात् आर्ष ग्रंथानां अध्ययनम प्रारभत, और उनसे उन्होंने आर्य ग्रंथ, आर्ष मतलब आर्य होता है, आर्य ग्रंथ जिसको वैदिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, आर्य ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किए इन्होंने वीरजानंद के समीप ही। आगे देखते हैं और क्या किए। वीरजानंदस्य उपदेशात, वीरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे चो स्वजीवनम अर्पितवान। वीरजानंद के उपदेश से उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रसार किया, और इसी में अपना जीवन मतलब संपूर्ण जीवन, जो जीवन बचा हुआ है अब, उन सारे जीवन को उन्होंने अर्पित कर दिया वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में।
यत्र तत्र धर्म आडम्बरनांग, जहाँ तहाँ धर्म में जो आडंबर थी, खंडनम अपि, उनका खंडन भी चकार किया। यानी जहाँ जहाँ धार्मिक आडंबर मौजूद थे उनका इन्होंने क्या किया? खंडन किया। खंडन किया मतलब विरोध किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता, उनके द्वारा जो है अनेक पंडित पराजित हुए। अर्थात स्वामी दयानंद ने बहुत सारे पंडितों को क्या किए? पराजित किए। किस चीज़ में पराजित किया? ज्ञान में, शास्त्र में। तस्य मते स्वदीक्षिता, और जो पराजित हुए उन्होंने इनके मत की दीक्षा ले ली। बढ़ते हैं आगे। स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा। विधवा विवाहस्य, विधवा का विवाह। मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा का खंडन। अस्पृश्यता, छुआछूत। बाल विवाहस्य च, और बाल विवाह का। निवारणस्य, निवारण। तेन महान प्रयासः, तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारक स्वकृत। इन सारे के निवारण का महान प्रयास जो है इन्होंने किया, बहुत सारे समाज उद्धारक के साथ मिलकर इन सारे दोषों को दूर करने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। कौन कौन से दोष? स्त्रियों की शिक्षा का उपाय किया, विधवा विवाह को लागू करवाया गया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, साथ ही साथ छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया, बाल विवाह पर रोक लगाया गया। ये सारे दोषों को दूर करने का जो है इन्होंने महान प्रयास किया। और क्या कहता है? स्व सिद्धांतानां, अपने सिद्धांतों को संकलित कर सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायांग च महानतम उपकार चकार। यानी स्वामी दयानंद का जो अपना सिद्धांत था उनका संकलन उन्होंने राष्ट्रभाषा में किया और एक ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम यहाँ स्पष्ट हो गया है, सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ को जो है राष्ट्रभाषा में रचना करके महान उपकार किया। किस पर? अपने अनुयायियों पर। यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म हम जान गए 1824 ईस्वी में गुजरात में टंकारा नामक गांव में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। इनके परिवार शिव के उपासक। और अपनी बहन की मृत्यु के बाद इनमें वैराग्य की भावना जागृत हुई और घर को छोड़ करके मथुरा पहुंच गए। कहाँ? किनके पास? स्वामी विरजानंद के समीप। उन्होंने उपदेश दिया उन्हें वैदिक धर्म का प्रचार करने और सत्य का प्रसार करने, और इसी में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है पाठ में। किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन्। यानी वेदों के प्रति, वेदानां प्रति यानी वेदों के प्रति, सर्वेषां धर्म अनुयायिनां सभी धर्म के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किए उन्होंने? स्वयं वेद भाष्य यानी संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवन। वेद को उन्होंने खुद ही क्या किए? संस्कृत और हिंदी भाषा में उनका अनुवाद कर दिया गया, रचना कर दिया गया, ताकि सभी धर्म के लोग जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सके। प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति अवसादर्शत स्व, यहीं तक है। तो कहा जा रहा है
प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शित्वा, प्राचीन शिक्षा में जो दोष थे उनको दिखाकर अर्थात उनको दूर करके नवीन शिक्षा पद्धतिम वादर्शत, नई शिक्षा पद्धति का इन्होंने क्या किया, आविर्भाव किया, यानी उनको अपनाने का जो है इन्होंने प्रयास किया। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए, स्वसिद्धांतानां यानी अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने क्या किए हैं, 1875 ईस्वी में कहाँ, मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की है। यानी कि अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम है आर्य समाज, और मुंबई नगर में इस समाज की स्थापना की गई, इस संस्था की स्थापना की गई। अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्, यानी स्थापना करके इनका जो मूल उद्देश्य है उनको समाज के सामने, अपने अनुयायियों के सामने जो है इन्होंने प्रकट किया। देखते हैं और आगे। संप्रति, इस समय, ठीक है, आर्य समाजस्य शाखा, आर्य समाज की शाखा कहाँ कहाँ है, कहता है प्रशाखा, शाखा और प्रशाखा, शाखा से छोटा जो होता है उसको प्रशाखा कहा जाता है या उपशाखा बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ है, देशे विदेशेषु च, देशों में भी है विदेशों में भी है। प्रायः प्रतिनगरम वर्तन्ते, देशों और विदेशों के हर एक शहर में, हर एक नगर में आर्य समाज की शाखा और उपशाखा है। सर्वत्र समाज दूषितानि शिक्षा मलानी, सब जगह समाज में जो प्रदूषण है, शिक्षा में जो दोष है, सो शोधयन्ति, उन पर शोध किया गया। शिक्षा पद्धतों गुरुकुलानां DAV, बताए थे प्रारंभ में ही, शिक्षा पद्धति में जो है इन्होंने गुरुकुल पद्धति को स्वीकार किया, उनका पुनरुद्धार किया, और DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानां च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो अनंतरम प्रारब्धः तस्य अनुयायी भी, यानी स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए एक विद्यालय चलाया। उस विद्यालय का नाम रखा गया DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक, और इनकी मृत्यु कब हुई, स्पष्ट है 1883 ईस्वी में। और देखते हैं वर्तमान शिक्षा पद्धतों, अभी जो शिक्षा पद्धति है, समाजस्य प्रवर्तने, और समाज के परिवर्तन में दयानंदस्य आर्य समाजस्य, दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीयम अस्ति, हमेशा स्मरणीय है। अर्थात आधुनिक वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में स्वामी दयानंद और उनके आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरणीय है, याद रखने योग्य है। यही था इस पाठ का भाव अर्थ। बस अब विदा लेते हैं, धन्यवाद।